और गौरव के नाम से जो छिंदवाड़ा से दीदी जुड़ती हैं, अनु दीदी, सभी लोगों से चेतावनी बहन, अनु दीदी और नेहा बहन अर्थात तनु बहन, सरोंच, चेतावनी। अपन भी दोपहर की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ अपन जो विषय ले रहे हैं वो है आचार्य श्रीमद जिन तारण सिंह द्वारा तीर्थ की जो साधना कही, उन तीर्थ को ले रहे हैं अपन यहाँ। और तीर्थ में भी अपन कल चर्चा से प्रारंभ करी थी अपन ने, तीर्थ में भी उत्पन्न अर्थ की। तो अपन पहले तत्व मंगल के साथ अपना वांचन प्रारंभ करते हैं। जय नमोस्तु तत्तं चनन्द्यानन्दिमं श्रीनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दितं नम्यो सिद्ध सभा गुरुवे सिंह गुप्पति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मनाओ ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को परमान निष्काम अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण कमलाचार्य जी महाराज जी की जय। अपना विषय चल रहा भैया तीर्थ। अपन ने तीर्थ को बहुत बार सुना है, बहुत बार समझा है, लेकिन तीर्थ एक आत्मा की अंतर साधना के अनुरूप आचार्य तारण स्वामी ने इनको जो महिमा रूप कहा है, तीर्थ को जो विशेष साधना से कहा भैया, उस साधना को अपन यहाँ समझने का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पन्न अर्थ है। अपन सामान्यतः इसका अभिप्राय सम्यक दर्शन ही निकालते हैं। उत्पन्न अर्थ मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अर्थात उत्पन्न का अर्थ होता है स्वानुभूति, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजनभूत। जहाँ प्रयोजनभूत शक्ति उत्पन्न हो जाए, जहाँ जीव को अपना प्रयोजनी तीर्थ में जो स्वभाव है वो प्रयोजनभूत अर्थ अर्थात दर्शन, आत्मा का दर्शन अर्थात स्वानुभूति, जहाँ जीव को प्रयोजनभूत तत्व की अनुभूति का उदय हो, उसका नाम होता है उत्पन्न अर्थ है। अर्थ की व्यक्तता, अर्थ मतलब होता है लाभ, जहाँ शुद्धात्म अनुभूति का लाभ प्रकट हो, उसका नाम है भैया क्या है उत्पन्न अर्थ। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ती अर्थ को कह रहा है भैया। ती अर्थ का मतलब क्या हो भैया? तीन प्रकार के वह अर्थ जहाँ जीव की अंतर साधना, जहाँ जीव का अंतर प्रकाश परिपूर्ण रूप को, बड़ी पूर्णता के रूप को प्रकाशित करता है। ये ती अर्थ जहाँ है वहाँ जीव अपने अतीन्द्रिय आत्म वीतराग तत्व का वेदन करता हुआ अपने शाश्वत सुख को भोगते हुए शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति करता है। ती अर्थ मतलब साधु पद की तैयारी।
जहाँ तीनों अर्थ की एकता है, जहाँ तीनों अर्थ की साधना व्यक्त है, वह वीतरागी भावलिंगी साधु में है। अभी अपनी प्रथम भूमिका में चर्चा चल रही है उत्पन्न अर्थ। तो अपन ने उत्पन्न अर्थ को परिभाषित कर लिया है। सरल भाषा में उत्पन्न अर्थ को अपन क्या कहेंगे भैया? स्वानुभूति का उदय रूप प्रकाश, या फिर आप अपनी भाषा उत्पन्न अर्थात उदय, काय का उदय, क्या उत्पन्न हुआ है, अर्थ क्या है, अर्थ अपना प्रकाशवान वीतराग स्वभाव जहाँ स्वानुभव में उत्पन्न हुआ है, सारभूत अर्क स्वभाव का जहाँ उदय हुआ है, दर्शन में जहाँ आत्म स्वभाव का प्रकाश हुआ है, उसका नाम है उत्पन्न अर्थ है। अर्थ उत्पन्न हुआ है, स्वानुभव में प्रकाशमान हुआ है अर्क, स्वभाव में स्वभाव अनुभव में है, प्रकाशित हुआ है अर्थ, प्रयोजनभूत शक्ति अनुभव में आई है भाई। अब आचार्य तारा स्वामी कह रहे हैं अर्थ मतलब तीन अर्थ को, उसमें उत्पन्न अर्थ को अपन परिभाषित कर रहा है। अब क्या कह रहे हैं आचार्य तारा कि जिसको उत्पन्न अर्थ हुआ है, जिसको उत्पन्न अर्थ की व्यक्तता हुई है, उसके पास क्या महिमा है? उत्पन्न अर्थ की वास्तविक महिमा क्या है? जो वास्तव में सम्यक दृष्टि है, अपने प्रयोजनभूत शक्ति के अनुभव को जो जानता है, जिसने स्वानुभूति का रस चखा हुआ है, उत्पन्न अर्थ, जिसे अंतर में ध्रुवता का प्रकाश हो गया, उसकी महिमा क्या है भैया? उत्पन्न अर्थ की महिमा क्या है? उत्पन्न अर्थ का स्वरूप क्या है? उत्पन्न अर्थ जहाँ प्रकट होता है, वहाँ स्वरूप क्या होता है? वहाँ क्या होता है? कैसा ज्ञान का प्रकाश है? तो गुरु महाराज कह रहे हैं जैसे ही उत्पन्न अर्थ का प्रकाश होता है, सम्यक दर्शन से जीव सुशोभित होता है, सम्यक दर्शन की आराधना में लगता है, अपने मति ज्ञान की निर्मलता से नंद दशा में अपने ही स्वभाव को साधता है, अपनी वीतराग पद की आराधना करता है, जहाँ जीव उपाध्याय पदवी में अपने ही मति ज्ञान की निर्मलता के साथ आज्ञा सम्यक्त को स्वीकार करके नंद दशा की साधना करते हुए अपने ही आनंद में रंजायमन होता, अपने स्वभाव में रंजायमन प्रसन्न होता, वहाँ जीव के पास क्या क्या घटना घटती है भैया? वहाँ जीव के अंदर में क्या होता है? तो गुरु महाराज कह रहे हैं जहाँ ऐसा आत्म साधक, ज्ञान साधक, ज्ञानी साधक अपने ज्ञान में आचरण कर रहा है, वहाँ क्या होता है भैया? आशा विली। वहाँ संसार के विषयों के प्रति, पर के प्रति की आस मिला जाती है। बहुत बड़ी बात है पर की आशा करना, पर की आस का नाश हो जाना भैया। क्योंकि प्रयोजनभूत निर्विकल्प स्वभाव अपने लक्ष्य में आया ना भैया। प्रयोजनभूत निराकार परम ब्रह्म शक्ति वीतराग चतुष्टय में आत्मा, वो अपने स्वानुभव में आई ना भैया। और वह वीतराग अनंत चतुष्टय अपनी अनुभूति में आने के कारण से भैया क्या होगा? अंतर में क्या होगा? वह वीतराग परम चतुष्टय अनुभव में आने से क्या होगा भैया? संपूर्ण आशाओं का, संपूर्ण आशा नष्ट हो जाएंगी भैया। किससे आशा नष्ट हो जाएगी भैया? संसार की संपूर्ण आशा, आशा विली, आशा विला जाती है भैया। देखो इस जगत का प्राणी मात्र किसी ना किसी की आस में जी रहा है, बस कुछ ना कुछ की आस रख के जी रहा है। और उसे काहे की आस है भैया? उसे संसार में किसी ना किसी की आस है भैया, कुछ ना कुछ चाह रहा है। आशा ही जीवन है, कहते हैं ना, चाह है तो रहा है, आशा है तो जीवन है। कहते हैं ना, जिसके जीवन में आश नहीं है वो तो मुर्दा है। मुर्दा मतलब मृत है। उसके जिसके जीवन में संसार में जिसके जीवन में कोई आश नहीं होती, उसे लोग मुर्दा कहते हैं। क्यों मुर्दा कहते हैं भैया? इसे कुछ रहना ही नहीं, इसके पास कुछ आश ही नहीं, इसे कुछ करना ही नहीं है, इसे कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है, इसे कुछ बनना ही नहीं है। तो ये आस रहित है, तो कहने लगे मुर्दा है भाई। क्यों मुर्दा है? कहने से जीने की आशा ही नहीं है, इसे संसार में कुछ आश ही नहीं है भाई। तो जिस संसार में, यदि संसार में संसारी जीवों को कोई आस ना हो तो उसे मुर्दा कहते हैं। मृत, मृत किया था मन से मृत। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अज्ञानता रूप संसारी जीवों का स्वभाव ही आशामय है। वो किसी न किसी अवलंबन में, किसी न किसी आस में, किसी न किसी व्यक्तित्व के आस में, किसी न किसी वस्तु घटना में आस में, कहीं ना कहीं आशा में जीवन जीते हैं। और आचार्य स्वामी का कहना है जिस समय जीव को अंतर में उत्पन्न अर्थ अपनी प्रयोजनभूत शक्ति का श्रद्धान जागता है,
वो अपने अर्थ रूप स्वभाव के लाभ को प्राप्त करता भी है। वह अपने अंतर में अतीन्द्रिय आनंद के व्यक्त स्वभाव को जानता है कि है वो, उसको आशा आशा मिला जाती है। उस जीव के अंदर से आशा रूप परिणाम मिला जाते हैं। ये आशा विलाती तो क्या उत्पन्न होता है? तो आचार्य आनंद स्वामी कह रहे हैं, संसार की आस विलाने से, संसार की आस आस नष्ट होने से उसे अपने क्षयिक, अपने अंतर के सहज स्वभाव का बोध होता है। काय का बोध होता है भैया? आशावली ज्ञान उत्पन्न, ये ज्ञान का उदय होता है उसके अंदर, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है। वह अपने ज्ञान में प्रकाश को जानता है भैया, उत्पन्न ज्ञान सहज। भैया जब तक ज्ञान, अज्ञान कब तक है? जब तक ज्ञान में पर की आस है, जब तक ज्ञान अज्ञान है भैया। आश विलाई, आशा का नाश हुआ, पर की अभिलाषाओं से जीव मुक्त हुआ, निदान सल से जीव मुक्त हुआ, आशा विलाई, पर की आस में जीना बंद हुआ, बस उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान का उदय हो जाएगा भैया। वस्तु स्वभाव का प्रकाश होने पे ही आशा विलाती भगवान। ज्ञान में यथार्थ वस्तु स्वरूप का बोध आने लगे, बस ज्ञान में होके अपने ज्ञायक में वीतराग पद को, ज्ञान में अपनी स्वानुभव को, ज्ञान में अपनी वीतराग शक्ति को, ज्ञान अपने ही ज्ञान आनंद में स्वभाव को ज्ञान अनुभव में लेने लगे भाई। ज्ञान में अपना ज्ञायक तत्व ही अनुभव में आने लगे, बस ज्ञान में अपनी, ज्ञान में सत्ता ही अनुभूति में आने लगे। इसका नाम है भैया उत्पन्न ज्ञान। ज्ञान प्रकट होगा ना, कैसे हुआ भैया ज्ञान? जब आशा रूपी विकार विलाया भैया, संसार की आशा रूपी अज्ञानता विलाई, संसार में आशा रूपी माया का भाव विलाया, संसार से आशा विलाई, तो उत्पन्न ज्ञान, तो ज्ञान की उत्पत्ति हुई। भगवान जी संसार में संसारी जीवों से क्या आशा रख के बैठे हो? यदि आस करना है तो मेरी आस मोरे पास, आशा करनी है तो अपने वीतराग पद की आशा करो ना भगवान। आश यदि जगानी है तो केवल ज्ञान में वीतराग तत्व की आश जगाओ ना भगवान। यदि आशा करनी है तो वीतराग भवन में रहने की आशा करो ना, अपना ज्ञान में वीतराग ज्ञायक स्वभाव, उत्पन्न ज्ञान ज्ञायक स्वभाव में ज्ञान स्वभाव के सहकार में रहने की आशा करो। सम्यक दृष्टि हो ही, वास्तव में सम्यक दर्शन हुआ है। उत्पन्न अर्थ, यदि अंतर में वीतराग स्वभाव का प्रकाश हुआ है, उत्पन्न हुआ अर्थ अपना ज्ञायक स्वभाव। भैया जी तारण स्वामी कह रहे हैं, यदि अंतर में प्रकाश हुआ है, उत्पन्न अर्थ प्रकट हुआ है, प्रयोजनभूत शक्ति का अनुभव हुआ है, तो भैया जी ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हुआ है, तो उस ज्ञायक स्वभाव में रमण करो ना। आत्मरमणता में कमी क्यों कर रहा है चेतन आत्मा? जीव जब ज्ञान में वीतराग शक्ति प्रकट हुई है, तो ज्ञायक स्वभाव की रमणता में प्रमाद क्यों? जब ज्ञान में शक्ति का जागरण हुआ है, तो फिर ऐसे वीतराग चतुष्टय स्वभाव में रमणता करने में फिर आकुलता क्यों? आकुलता क्यों हो रही? आकुलता क्यों हो रही? आशा विला जाएगी भैया, आस विला जाएगी, पर की आस, पर्याय की आस, सब आस सब नष्ट हो जाएगी भैया। कैसे होगी नष्ट भैया? कहाँ से होगी नष्ट? भगवान जी ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान का उदय होगा भैया। ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा भैया? भैया जी उत्पन्न अर्थ, जब प्रयोजन भूत शक्ति, ज्ञान ही अपना प्रयोजनी पदार्थ है, ज्ञान स्वभाव ही अपना प्रयोजन भूत तत्व है, ज्ञान का प्रकाश ही अपनी अंतर ध्यान ज्योति है, अंतर ज्ञान ज्योति है। ज्ञान के अलावा और इस वस्तु में और कुछ है ही नहीं। आत्म वस्तु ज्ञान में है, आत्मा का लक्षण ज्ञान है, आत्मा का क्षयिक लब्धि रूप परिणमन ज्ञान है, अचल ज्ञान है। आत्मा का क्षयिक है स्वभाव ज्ञान। आशा तो विकार है। काय के लिए पर की आस लगा के बैठे चेतन? पर की आस विली, पर की आशा गई और उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। बहुत अचूक सिद्धांत है, यदि जीवन में आ जाए तो सारी सिद्धियां हो जाए भैया, सारा वैभव प्रकट हो जाए, अंतर की
अंतर पूरी गरिमा बाहर आ जाए निकल के, पूरा बहुमान, पूरा उछाल, पूरी अंतर वीतरागता, पूरा अंतर का प्रकाश जगमगा जाए, जगमग जगमग ज्योति में जगमगाहट हो उठे अंतर से। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? क्या समझा रहे हैं गुरुदेव? क्या चेता रहे हैं तारण स्वामी? क्या कह रहा है भैया जी? सुन तो लो, क्या कह रहा है? आशा विला जाइए। उत्पन्न अर्थ, अर्क स्वभाव उत्पन्न अपने प्रयोजनी वीतराग तत्व का स्वानुभव होते ही, अपने वीतराग तत्व का यथार्थ श्रद्धान होते ही आशा रूप परिणाम मिला जाएंगे, संसार की आस नष्ट हो जाएगी। क्या उत्पन्न होगा भैया? आशा मिलाने से उत्पन्न ज्ञान। अब ज्ञान का सूर्य उत्पन्न होगा भैया। अब गायक में शक्ति का सूर्य खिलेगा, और जब ज्ञान में वीतराग शक्ति का सूर्य का उदय होगा, तब अज्ञान में सारे परिणाम, सब के सब जितने भी परिणाम है, वे सारे परिणाम अपने आप ही विनष्ट जाएंगे। ज्ञान का प्रकाश तो होने दो चेतन आत्मा, ज्ञान की अंतर ज्योति जलने तो दो, अर्थ की प्रकटता तो करो, उत्पन्न अर्थ को देखो तो, अपने क्षायिक स्वभाव का अवलंबन तो लो कि मैं अक्षय ज्ञान स्वभाव हूँ, क्षायिक मेरा ज्ञान स्वभाव है। एक बार अपने उत्पन्न अर्थ प्रयोजन भूत आत्मशक्ति को स्वानुभूति का प्रकाश स्वरूप परिणमित होने दो। जरा अपनी अंतर की शक्ति को, उत्पन्न अर्थ को प्रकट तो करो, जरा साधना तो करो। उत्पन्न अर्थ की महिमा ये है कि उत्पन्न अर्थ प्रकट हुआ और आशा विली, और आशा विलाई, और बस ज्ञान का क्षायिक में जो अपना अक्षय ज्ञान स्वरूप है वो अनुभव में आए। अब जीव को उत्पन्न अर्थ की महिमा तो पता हो कि उत्पन्न अर्थ है क्या। सम्यक दर्शन में ऐसी क्या गजब की बात है। जीवों को तो क्रिया अच्छी लगती है भैया, क्रिया मात्र आडंबर, बस उत्पन्न ज्ञान है, आशा विली उत्पन्न ज्ञान, बस आशा का भाव लाया और ज्ञान उत्पन्न हुआ, बस तत्काल तत्काल भैया। और जब तक आशा है, जब तक फिर कठोरता ही कठोरता, फिर विकल्प ही विकल्प है, फिर उलझन ही उलझन है भैया। आस है यदि किसी से, तो फिर तो खटास ही खटास है। फिर ज्ञान में गायक रूप प्रवणता नहीं आएगी, फिर कर्तत्व, भोक्तत्व, अपनत्व, ममत्व, फिर सारे परिणाम पेरेंगे भैया। जब तक आस है संसार में, तब तक बाकी विकार तो अपने आप रहेंगे। किसी से भी कोई आशा है आपको, किसी से भी कोई अपेक्षा है, तो फिर आपकी दुर्गति निश्चित है भैया। इसलिए आचार्य तारण स्वामी कहते हैं, मोरी आस मोरे पास, मेरी आस मेरे पास, मेरी आस और मेरे पास भैया। अपनी आस अपने पास है, अपना स्वरूप, अपनी शक्ति अपने पास है भैया, अपना वजूद, अपना सहज स्वरूप अपने पास है। अपने को किसी पर्याय की, पर की, परिणमन की आवश्यकता नहीं है भैया। एक बार अपने भीतराग स्वभाव को उत्पन्न तो करो, एक बार अपने अंतर के निर्विकार शुद्ध स्वभाव को, अपने अंतर की निराकार ज्ञान अनुभूति को जगाओ तो, एक बार देखो तो अपने प्रकाश को, ध्रुव प्रकाश को, ध्रुव प्रकाश को। अब भैया देखो भैया, अब आप कहोगे उत्पन्न अर्थ में इतनी साधना, अरे उत्पन्न अर्थ का एक क्षण बोला, अब स्नेह बुलाएगा। देखो भैया जी, स्नेह को नष्ट करने की बात करेंगे, अभी तो आशा की बात कर रहे हैं। अपने अंतर में प्रयोजन भूत तत्व का प्रकाश होते ही ज्ञान की उत्पत्ति, दर्शन की उत्पत्ति, और अंतर में अनंत दान, जो अंतर में उत्पन्न दान, अर्थात अंतर में उपयोग का शुद्ध होने रूप अपना परिणमन, उपयोग में स्वभाव का दान प्रकट होना अनिवार्य है। तीन विशेषता कहेंगे तारण साहब, तीन विशेषता। आपको सम्यक दर्शन उपलब्ध हुआ है, उत्पन्न अर्थ उत्पन्न हुआ है, तो बस आपके पास तीन विकार का नाश कहा उन्होंने, आशा स्नेह और आशा स्नेह और गारव, तीन चीज बुलाएंगे भैया। तीन चीजें जाएंगी भगवान जी। तीन दोषों का, विकारों का विलय होगा, और तीन गुणों का उदय होगा भैया। ऐसे करके 9 क्षायिक लब्धियों को साधेंगे एक एक अर्थ में, एक अर्थ में 3, एक अर्थ में 3 और एक अर्थ में 3, 9 क्षायिक लब्धियों को साधेंगे। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी भैया? किससे लगा के बैठे हो भगवान जी? किसको अपना मान के बैठ गए तुम मोक्ष मार्ग में? तुम ज्ञानी हो, ज्ञान के अनंत ज्ञान के पुंज हो, ज्ञान में अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी सर्वांग आत्म चेतना में बह रहा है,
तुम सुख के सागर हो चेतनात्मा, सुख ही सुख तुम्हारी वर्तना में है, तुम आनंद के स्रोत हो, तुम किसकी चिंता में गाफिल हो गए? अरे अरे, तुम किसके विकल्प में खो गए? तुम किससे आशा लगा के बैठ गए? क्या आशा लगा के बैठ गए भगवान जी? अरे तुम तो मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले, शीघ्र ही केवल ज्ञान की संपदा को पिटाने वाले त्रिलोकीनाथ हो। तुम्हारी अंतर शक्ति के आगे इस तीनों लोगों के कर्मों का नाश होना है। तुम कहाँ उलझे हो? उत्पन्न अर्थ, अरे अपने प्रकाशवान अर्थभूत ज्ञायक स्वभाव को उपलब्ध तो करो। यहां तुमने अपने प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति को प्रकट किया, बस वहां आशा विलाई, वहां आशा के सारे परिणाम नष्ट हुए और आशा विली और ज्ञान का उदय हो जाएगा। भाई अपना ज्ञान कहाँ रुका हुआ समझ में? अपने पर की आस में अपना ज्ञान कहीं ना कहीं अटका हुआ है। जब तक पर पर्याय की आस है, जब तक पर परिणमन की आश है, जब तक अपने को सम्यक ज्ञान की प्रकाश में ज्योति का सहकार नहीं हो रहा भैया, आशा के परिणाम रहेंगे भैया तो ज्ञान पिटेगा। अपना ज्ञान पिटता है कहाँ? पर की आस में, पर्यायों की आस में, पर्यायों की ओट में, पर्यायों के सहकार में ज्ञान का पिटाव होता है, भयंकर ज्ञान पिटता है। और यदि आपको ज्ञान का प्रकाश चाहिए, ज्ञायक भाव की अनुभूति चाहिए, तो उत्पन्न प्रयोजनी शक्ति को स्वानुभव में प्रकट करो, प्रयोजनी तत्व का श्रद्धांत उपलब्ध करो। जहाँ प्रयोजन बुद्ध शक्ति उत्पन्न होगी, उत्पन्न ज्ञान, वहाँ ज्ञान प्रकट हो जाएगा। प्रयोजनी एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव याद रखना चेतन, आश करने योग्य प्रयोजनी अपने ज्ञायक स्वभाव है। इसकी ही आस करोगे तो आशा मिली, तो संसार की आशा बुलाएगी, पर की आस बुलाएगी, और पर्याय की आस बुलाएगी तो परम ज्ञान का शिकार हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब भैया जिसको क्या कहते हैं, अपने परिपूर्ण अर्थ स्वभाव की आराधना करना हो, जिसको तीर्थ की साधना करना हो, आ जाए। जो क्रियाओं के पीछे भागना, भग जाए, भगे दौड़ लगाए। लेकिन जिससे अपने ज्ञान भाव की आशा करनी है, जिसको अपने अंतर की आस जगानी, ध्रुव की आस, मोरी आस मोरे पास, मेरी समय समय में, सम समय भैया अपना स्व समय, ज्ञान समय, बस ज्ञान में समय का जिसे अनुभव है, बस उसकी बात। बाकी तो जग एक नाम की तरह पर्यायों के पीछे भाग रहा है भैया। इस जग की बात नहीं कर रहा है, संसार की बात नहीं कर रहा है, ना इन संसारी मूर्ख जीवों की बात कर रहा है। यहाँ तो बात चल रही है उत्पन्न अर्थ किसकी? अपने अर्थ को उत्पन्न करने वाले ज्ञानी जीव की। बस जैसे प्रयोजनी शक्ति ही अभिप्राय में घोषित हो रही है, जिसको प्रयोजनी पद ही अभिप्राय में उत्पन्न हो रहा भैया। प्रयोजनी पद, निज का ज्ञान में प्रयोजनी तत्व। बस अब बताओ भैया, किसको है ऐसे वीतराग पद की आस? किसको है ऐसे सहज आनंद में अपने परम वीतराग पद की आस? भाई किसी को नहीं है। तो भैया जब ऐसे पद की आस ही नहीं है, तो पर पद की आस में, पर पर्यायों की आस में, पर परिणमन के प्रभाव में जो प्रभावित हैं भैया, उनकी अंतर की स्थिति पर्याय की आशा में, परिणमन में बह रही है भैया। जिनकी आस पर्याय की है, परिणमन की है, वो संसार में परिभ्रमण करे बिना नहीं रहेंगे भैया। जगाओ अपनी अंतर आशा को। क्यों निराश हो रहा है चेतन? अपनी अंतर आस को जगाओ, अपनी आशा को जगाओ, अपने अंतर स्वभाव को जगाओ, अपने पूर्ण वीतराग पद को जगाओ। मेरी आस मोरे पास, समय में समय संयुक्ता, कर लो रे अपना कल्याण। गुरु तारण स्वामी जगा रहे हैं रे चेतन, सावधान, सुना नहीं? गुरु महाराज जगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उत्पन्न अर्थ, हे जीवात्मा, सम्यक दर्शन को उत्पन्न करो। क्या आपको उत्पन्न अर्थ में समझ में नहीं आता क्या? तो सरल भाषा में कहते थे, वैसे उसका अर्थ सम्यक दर्शन नहीं। उत्पन्न अर्थ प्रयोजन भूत शक्ति को उपलब्ध करो भगवान जी, उत्पन्न करो अपने प्रयोजनी तत्व को, सहज अपनी प्रयोजन भूत शक्ति को, अपने अंतर आत्मा के जागरण को, अपने अर्थ स्वभाव को अपने अंदर से उत्पन्न करो भैया।
और जब वो अर्थ स्वभाव अंतर अनुभव में प्रकट होगा, जब आशा विलाएगी, संसार की आस जब नष्ट होगी भगवान जी, और जिस पल इस संसार की आशा नष्ट होगी उस समय उत्पन्न ज्ञान। अब लोगे तुम ज्ञान का आनंद भैया, ज्ञान में सरोवर की अनंत डुबकी का आनंद। और ये ज्ञान अपने प्रयोजनी तत्व को स्वीकार करके, ये ज्ञान अपने प्रयोजनी तत्व को पाके अपनी आस में अपने में मस्त हो जाएगा, अपनी शक्ति में, अपने ही स्वरूप के आनंद में विलय होगा भैया। ज्ञान में वस्तु स्वभाव का प्रकाश होगा। ज्ञान पर पर्यायों से भिन्न वृत्ति लेगा भैया। वृक्त होगा यह ज्ञान, किससे वृक्त होगा? पर पर्याय पर परिणमन से, पर पर्याय परिणमन की धारा से वृक्त होगा भैया। और जीवात्मा जब तक ये ज्ञान पर पर्याय परिणमन रूप पर की विकल्प रूप धारा से वृक्त नहीं है, जब तक भैया ये संसार तो जैसा का तैसा अथाह है, अथय संसार है, और अथय अपने अंतर में ये अथय संसार अपनी धारा में चलेगा भैया। देखो, जीव को अपने जीवत्व का बोध नहीं है, जीवत्व का, जीव को अपने चैतन्य का बोध नहीं है, चैतन्य का भी। और जिस जीव को अपने जीवत्व का बोध नहीं है, जिस जीव को अपने अंतर में उपलब्ध चैतन्य में, प्रकाश में शक्ति का अनुभव नहीं है, वही तो संसार में भटक रहा है। जागो रे चेतनात्मा। मोहे नींद में क्यों सो रहे हो, ओ चेतनात्मा, मोहे नींद में क्यों सो रहे हो, ओ चेतनात्मा। ध्रुव आत्मा का प्रकाश, अपने अंतर स्वभाव का प्रकाश क्यों भूल रहे हो रे? किसकी आस में बैठे हो? कौन आएगा तुम्हें तारने के लिए? कौन आएगा तुम्हें निर्वाण को ले जाने के लिए? किसका इंतजार कर रहे हो? कोई नहीं आने वाला इस धरती पे, तारणहार कोई नहीं आएगा। अपम अपामी, आत्मा ही आत्मा को तारेगा बस। आत्मा ही आत्मा के आश्रय से स्वयं ही तेरेगा चेतनात्मा। अपने तारण तरन जिन स्वभाव का अनुभव कर लो रे, जिन वीतराग पथ को अपने अंतर में ध्यान लो। आशा बिली तो आशा बिलाएगी संसार की, नहीं तो पर की आस में डूब जाएगी नैया संसार में। पत्थर की नाव है पर्याय की आस, यहाँ संसार में डूबेगी। पर्याय को चाहोगे, परिणमन की आस रखोगे तो संसार की पत्थर की नाव में डूब जाओगे। पर्याय परिणमन की आस में निर्माण नहीं होगा। आशा छोड़ो, आशा छोड़ो, पर की, और मुझे मोक्ष नहीं होता इसी निराशा भी छोड़ो। आशा निराशा दोनों से अलग हटो, और अंतर के आनंद स्वरूप उत्पन्न ज्ञान के ज्ञान में आनंद स्वभाव में रम जाओ। प्रयोजनी अपना ज्ञान स्वभाव, आशा विलाएगी, उत्पन्न अर्थ प्रकट होगा, और प्रयोजन भूत ज्ञान में शक्ति अपने अनुभव में आएगी। उत्पन्न होगा काय का प्रकाश, प्रयोजनी ज्ञान का। और प्रयोजनी ज्ञान हमेशा सम्यक ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान में शक्ति का जागरण होगा भैया। अब देखो, तरन स्वामी ने उत्पन्न ज्ञान यही कह दिया। अब भैया हितकार अर्थ में क्या कहोगे आप? हितकार अर्थ का अर्थ हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, इसमें क्या कहोगे आप? आपने तो ज्ञान का दे तो सम्यक दर्शन में ही करा दिया भगवान जी। बस यही तो रहस्य है। हितकार अर्थ में गुरु महाराज ने हितकारी ज्ञान, अब सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान का रूपक अंतरंग की बात। हितकार अर्थ में क्या होगा भैया? प्रयोजनी ज्ञान मात्र। प्रयोजनी ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं तो है, अरे ऐसा ज्ञान जिसमें स्वानुभूति मात्र है बस। देखो माँ कहेंगे आलस बुलाएंगे, प्रमाद खत्म, प्रपंच खत्म। क्या उत्पन्न होगा वहाँ भगवान जी आत्मरमणता की बात करेंगे। वहाँ उत्पन्न अर्थ की बात करेंगे गुरु महाराज, हितकार अर्थ की बात करेंगे। हितकार अर्थ हितकारी है अपने स्वभाव में रमणता, बस ये कहेंगे। फिर सहकार अर्थ में क्या कहेंगे? सहकार अर्थ में कहेंगे वीर उत्पन्न, बस। सहायक सम्यक उत्पन्न कहेंगे कि अब तो ध्रुव की रमणता ही बस, इसके अलावा चारित्र में लीन रहो और कुछ नहीं कहेंगे। ठहर जाओ, रमणता की बात भी नहीं करेंगे, ठहरने की बात करेंगे।
बिल्कुल चारित्र की ही बात करेंगे, शुद्ध निश्चल चारित्र की। ज्ञान की बात कहाँ कर रहे हैं, उत्पन्न अर्थ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि कोई भी जीव हो जो अपने प्रयोजनभूत तत्व को अनुभव कर रहा हो, उसको पहला प्रकाश उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान का उदय होता है। इसलिए ज्ञान को मोक्ष मार्ग का हेतु कहा। ज्ञान ही है ज्ञेय उपाधि की शक्ति को व्यक्त करता है, और सम्यक दर्शन होते ही जीव को उत्पन्न अर्थ प्रकट होता, सम्यक दर्शन नहीं देना चाहिए शब्द, उत्पन्न अर्थ प्रकट होते ही जीव को अपने अंतर में जो ज्ञान का उदय होता है, उस ज्ञान के उदय में से यथार्थ सत्य क्या है और असत्य क्या, इसका यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए उत्पन्न ज्ञान लिखा है। जानता है क्या है, हर पल ग्रहण करने योग्य क्या है और हर क्षण त्यागने योग्य क्या है, ये जानता है वो। जानने योग्य उपादेय, ग्रहण करने योग्य उपादेय, देखने योग्य और भैया त्यागने योग्य है परगे, सबको यथार्थ रूप से जानता है। यथार्थ रूप में प्रत्येक वस्तु का निर्णय करता है। कैसे 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 देखो, ऐसे जैसे कि किसी वस्तु को देखा तो उसको उस रूप में मान लिया तो अज्ञानी, वो उसको है जानता है वस्तु को, और उसका जो स्वरूप है उसे जानता है, इस वस्तु का स्वरूप ये है, और उपाधि जानता अपनी निश्चेतना को, ध्रुवता को, अपने लक्ष्य को। तो उत्पन्न ज्ञान ये सब प्रयोजनी ज्ञान का प्रकाश, इसका नाम है उत्पन्नार्थ भगवान आत्मा। इसे कहते हैं उत्पन्नार्थ, इसे कहते हैं आत्मशक्ति का जागरण। ये अपने अंदर है या नहीं है, देख लो भगवान जी। तारण स्वामी के अनुसार यदि उत्पन्न अर्थ की साधना करना है तो आशा, स्नेह और लोभ, गारव, आशा स्नेह और गारव, तीन चीजों का नाश करना पड़ेगा। तो मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलेगी। यह है चौथा गुण स्थान, शुद्ध चौथे गुण स्थान की बात है, उत्पन्न अर्थ चौथा गुण स्थान। आपके पास आशा, स्नेह और गारव, तीन चीज बुलानी चाहिए, जिसमें अपन आशा की चर्चा कर रहे हैं, अभी स्नेह की तो बात ही नहीं करी। ये तीन बिलाए तो उत्पन्न अर्थ। उत्पन्न अर्थ मतलब उपाध्याय पदवी का जागरण, नंद दशा, आज्ञा सम्यक्त, और भैया अपने में स्वयं में आत्मा में रमणता रूप रंज, वो पूरी माने उनकी पूरी उपाध्याय पदवी की साधना, उपाध्याय पदवी का चौथे गुण स्थान की जो उनकी साधना दी उन्होंने चौथे गुण स्थान में, वो भैया वो दशा पूरी, वो पांचों चीजें भैया एक साथ। तो वो अंतर में आपको इतना अंतर का भाव प्रकट हो तो आपको पता लगे, आप ऐसी उत्पन्न अर्थ को साधो तो आपको पता लगे भैया। लेकिन भैया साहब फुर्सत कहाँ है कहना भैया, क्रियाओं से तो फुर्सत मिले। पर से प्रभावित होने से पर्याय की आस में तो लगे हैं भगवान जी, अपने परिणमन की धारा को देखने में तो लगे हैं। परम पारणामिक परमात्मा शक्ति कहाँ प्रकाश में आ रही, परम स्वभाव का प्रकाश कहाँ हो रहा, पूर्ण स्वभाव का प्रकाश कहाँ हो रहा। और जब तक जीवात्मा ये से पूर्ण स्वभाव का प्रकाश नहीं है, जब तक तो संसार जहाँ का तहाँ है ना, संसार तो जैसा का तैसा है ना। अपने अंतर में अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान 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 ज्ञान, देखो गुरु भाई ने कहा ना, आशा विली उत्पन्न ज्ञान। ज्ञान तभी उत्पन्न हो सकता है भगवान जब पर की आस छोड़ो, कि पर की आस है कहाँ हमें, अंतर में जाके देखो भगवान जी। इस संसार में जीव को पर पुद्गल पर्याय की आस के अलावा कुछ है ही नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं है। अरे भगवान जी यदि कोई आपके एक बात ना सुने ना तो पता लग जाएगा कितनी आस है। यदि आप किसी का जा रहा और यदि वो नहीं आए ना तो पता लग जाएगा कितनी आस है। किसी से कहो अरे ऐसा मत बोल, यदि बोले ना फिर पता लग जाए कितनी आस है। किसी से कहो ऐसा कर, वो ना करे तो पता लग जाए कितनी आस है। किसी से बोलो कि ऐसा ऐसा चल, वो ना चले तो फिर पता लग जाएगा। किसी से अपेक्षा हो आपको और वो आपकी अपेक्षा के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत ना हो तो पता लग जाए कितनी आस है। हर पल आशा में जी रहा है जीव, हर पल आशा है पर्याय की, पर्याय के परिणमन की, पर्याय की धारा की। ये आस ही जीव के लिए अंतर में जहर है, विष 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 विष। इसलिए तारण स्वामी ने कहा था मोरी आस मोरे पास, पर की आस नहीं भैया।
अपनी अनंत स्वभाव की आस, बस। लेकिन जीव को कहाँ समझाएं, बताओ। कौन सा जीव समझेगा कि भगवान जी हर पल आशा में जी रहा है। उसे अपने वीतराग पद को चाहने का रुझान ही नहीं है, रुझान ही, रोमांच ही नहीं आता अपने वीतराग स्वभाव का। और जिस जीव को अपने वीतराग स्वभाव का रोमांच नहीं आता, भैया वही जीव तो संसार में है। संसारिणों जीवो, संसारी जीव है वो। जिस जीव को अपने वीतराग पद की आश, अपने ध्रुव पद की आश, जिसको अपने गायक पद की आस, जिसको अपने अंतर की आस है, उसको उसकी बात कहा भाई। नहीं तो बाहर की आस में कोई का कल्याण होने वाला नहीं है भाई। बहिरंग की आस से मुक्ति नहीं होगी। आस तो निज की जगह तो आएगा आनंद, तो ज्ञान का उदय होगा भाई। अब भैया जीव कहेंगे भैया बिना आशा के जीवन ही नहीं। हम आपसे कह रहे हैं, इस संसार में प्रत्येक जीव का जीवन आशा में है, और हर पल आशा में। आशा के बिना जीवन ही नहीं है ना। आशा यदि ना हो तो मुर्दा है जीव। क्या करना है भगवान जी, इस अज्ञान में आश से अपने प्रयोजनभूत तत्व को उपलब्ध करके इस अज्ञानता की आशा को त्यागना है। तभी तो दुख छूटेंगे। पर से आस छूटेगी, पर्याय की आस छूटेगी, तभी तो दुख छूटेंगे, तभी तो पर्याय की दृष्टि बिलाएगी। और जब पर पर्याय की आस छूटेगी, उत्पन्न ज्ञान का उदय होगा, अंतर प्रकाश प्रकट होगा, प्रयोजनभूत शक्ति के जागरण से अंतर में अंतर्रमणता का प्रकाश होगा, तो ज्ञान प्रकट होगा, उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान उत्पन्न। ज्ञान का उदय करना है तो आस छोड़ो भैया, यही आस के लिए दुखी ना हो। अरे पागल जी, इस संसार की आस के लिए दुखी मत हो रे। तारण स्वामी ने लिखा था छद्मस्वाणी में, क्या यही आस के लिए दुखी ना हो। ए बेचारे देखो, संसारी जीव संसार की आशा में दुखी हो रहे हैं। रे बेचारे कुछ ना कुछ चाह रहे हैं संसार में, कुछ ना कुछ उनको चाहिए, कोई ना कोई से स्नेह, कोई ना कोई से राग, कोई ना कोई से द्वेष, कोई ना कोई से अपनत्व, कुछ ना कुछ बेचारे आशा में जी रहे, किसी ना किसी की आशा में जी रहा है, किसी ना किसी से आस लगा के जी रहा है भाई। और इस आशा में अपने अंतर ज्ञान का नाश कर रहा है भैया। और आशा बिली आचार्य आंसम के आश बिला जाएगी। उत्पन्न ज्ञान स्वभाव के प्रकट होते ही आशा का परिणाम, आशा की परिणति बिला जाएगी, आशा बिला जाएगी। आशा 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 जगाओ रे अपनी अंतर आश को। ओ चेतन प्यारे, ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, अचेतन हो चेतन प्यारे हो चेतन, चेतन हीरा निज में विराजे, निज में विराजे, जगमग 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 जगमगावे। प्राणी चेतरे अंतर स्वभाव की, अंतर भाव की, अंतर वीतराग परिणति की, अंतर शुद्ध को लेके आ रहे चेतन। कहाँ बातें जमा रहा है। पर की आस त्याग और उत्पन्न ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न कर, अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण कर, ज्ञान भाव में आचरण कर, ज्ञान भाव की उपलब्धि कर। यह देखो बहुत कठिन लगेगा। तारण स्वामी के उत्पन्न अर्थ की साधना में पसीने आ जाएंगे। हितकार अर्थ की बात बहुत ऊंची है, सहकार अर्थ में तो फिर तो लीनता के अलावा कुछ मिलेगा। उत्पन्न अर्थ में पसीने आ जाएंगे चेतन आत्मा। ज्ञान के दिव्य प्रकाश में आचार्य तारण स्वामी ने उत्पन्न अर्थ की साधना करी ना, उसमें पसीने आ जाएंगे। चारित्र के तो सपने भी नहीं देख पाओगे तुम, तो तुम्हें सब क्रियाएं चारित्र दिखाई दे रही हैं। सच्चे सम्यक चारित्र को तो जानता भी नहीं है कोई जीव। चारित्र कहते किसे? लोग बात करें क्रिया हो क्रिया, ओ प्यारी हो क्रिया। अचेतन में जीव बहुत मस्त है भैया, अचेतन भाव में जीव बहुत मस्त है, जड़ में बिल्कुल गाफिल होकर बैठा हुआ। इससे कहो कि जड़ ही सत्य है तो मान जाएगा। इससे कहो ए भव्य आत्मा रे, झाग रे, आशा बिली, आशा छोड़, काय की पर की।
तो उत्पन्न ज्ञान, तो ज्ञान की प्रकटता होगी। जीव ये नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि जीव ने अनादिकाल से कभी अपने ध्रुव वीतराग तत्व को पकड़ा ही नहीं है ना, उसकी पकड़ ही पर्याय की है। और ऐसा अज्ञानी मूढ़ जीव, अज्ञान में रमण करने वाला ऐसा अज्ञानी मूढ़ जीव अज्ञान की आस में बह जा रहा है, बह जा रहा है, बह जा रहा है, बह जा रहा है, और उसे कोई जगाने वाला ही नहीं, और ना कोई अब जगाएगा। क्यों? क्योंकि भैया स्वयं के आश्रय से स्वयं मुक्ति होती है। जैसे जागना है वो स्वयं से ही जागेगा, बस कोई करने वाला नहीं है। इसलिए भैया आज का विशेष विषय और उत्पन्न अर्थ को यहीं विश्राम देने की इच्छा कर रखना है। गुरु महाराज ने कह दिया भैया कि अपने प्रकाश में अर्थभूत स्वभाव को उपलब्ध करो। तारण स्वामी ने कह दिया अपने को उनकी आज्ञा मानना, बस अपन अपना काम बनाओ। गुरु महाराज ने कह दिया अब अपन अपने पुरुषार्थ को जगाओ, अपने विजनभूत शक्ति को जानो, उसे पहचानो, उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान स्वभाव अर्थात वस्तु स्वरूप के प्रकाश को प्रकट करो। जानो कि मैं ज्ञान में शक्ति हूँ। बस जब अपने ज्ञान में शक्ति का बोध आएगा तब अपनी उत्पन्न अर्थ की साधना होगी भैया। उत्पन्न अर्थ की साधना, उत्पन्न अर्थ का प्रकाश, आज्ञा सम्यक्त के अंतर्गत ही लिया तारण स्वामी ने ये 3 चीजें। अपने अंतर स्वरूप का प्रकाश, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा प्रयोजन भूत शक्ति जब अनुभव में आएगी, अंतर स्वानुभूति का जिस समय प्रकाश होगा उसी समय आशा बिला जाएगी भैया। और जग की आस बिलाई, जग की छूटी आशा टूटी, भैया अंतर ज्ञान प्रकाट हुआ बस। जग की ये संसार की झूठी आशा ही तो संसार है ना, और संसार की झूठी आस बिलाई, बस संसार की झूठी आस बिलाई तो क्या प्रकट होगा? झूठी आस टूटेगी तो ज्ञान प्रकट होगा। सच्ची सीधी बात। संसार की कल्पना रूप आस टूटेगी, संसार की झूठी आस टूटेगी तो क्या 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 प्रकट होगा? अंतर ज्ञान प्रकट होगा। और जब तक झूठी संसार की आशा नहीं छूटी, जब तक भैया ज्ञान, तो भैया बहुत कोशों दूर है भैया। ज्ञान भाव को उपलब्ध करने की बात आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने कही। अब आप में यदि पुरुषार्थ है, पौरुष है आप में, तो आप इस सत्य को उपलब्ध करके बता दो। ये तारण स्वामी की बात है भैया। तारण स्वामी का मंथन, तारण स्वामी का मंचन, तारण स्वामी की साधना, उन्होंने तो सीधा मार्ग खोला भैया कि नहीं, ना कहीं उलझो ना कहीं सुलझो भैया, बस अपने आप में ही उलझे हो, अपने आप में सुलझ जाओ, और क्या करो भैया, अपने प्रयोजनी ज्ञान को उपलब्ध कर लो बस। उत्पन्न अर्थ में प्रयोजनी ज्ञान आया आज, कल तो छुट्टी, कल परसों 2 दिन रिपीट होंगी चर्चाएं, कल और परसों की। फिर नरसों आएगा आपका उत्पन्न दर्शन। उत्पन्न दर्शन की चर्चा करेंगे भैया। स्नेह को बुलाने की बात करेंगे, स्नेह को छोड़ने का मार्ग बनाएंगे। इस संसार में आशा, स्नेह, ये ऐसे शत्रु हैं जिनके कारण ये जीव संसार में चक्कर लगा रहा है। या आप और सभी अभिजीव इन तारण स्वामी के ग्रंथों के रहस्य को जानने का अभ्यास करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र अपने ममल स्वभाव की अनुभूति को ग्रहण करते हुए अपने कल्याण के मार्ग को बनाएं, और उत्पन्न अर्क विंद शक्ति, अर्क विंद समोशरण को अपने अंतर में प्रगटाएं। उत्पन्न अर्थ के साथ अपने प्रयोजनी शक्ति के अनुभव को सहज अनुभव करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। उत्पन्न